और बैठा लिया गया। आप धमका रहे हैं, किसी को वोट मारने नहीं दे रहे हैं। हम अपने मतदान कर 9:30 बजे आए, 1 मिनट नहीं हुआ बैठे, हमको बुलाकर बरियारी बैठा लिया गया। हार के डर से महागठबंधन के लोग इतना भयभीत थे कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया था हम सभी पे कि हम लोग बूथ डिस्टर्ब कर रहे हैं, जबकि हम घर पे सोए हुए थे। तो यहाँ के थानाध्यक्ष ने हमको फ़ोन किया कि आप नगर थाना पहुँचिए, आपको कंप्लेन है। तो हम नगर थाना आए, तो हम 1 घंटे बैठे थे। थाना पर आइए। यहाँ पर आने के बाद हम लोग को बैठा लिया गया। सर, हम कहना चाहते हैं कि हम लोग गांव का एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग एक सजन व्यक्ति के रूप में आते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ ये जो खिलवाड़ प्रशासन कर रही है, ये कतई ठीक नहीं है। बुझ जाइए, ऐसे नहीं। अपने बूथ पर गलत तरीके से या गलत बरगलाने का आरोप है और ये पूरी तरह से साजिश के तहत हमको यहाँ पर अभी हमको थाने से छोड़ा जा रहा है। कितने बजे पकड़ा गया था? 12 बजे। 12 बजे तो बोले कि जाकर वोट मार लीजिए। वोट मारे और कहे कि चलिए घूमने चला जाए थाना पर। चल दिए हम। इसके बाद नदाऊ पिंकी मुखिया को बुलाया गया। पिंकी मुखिया भी, उनको भी बैठा कर और टाउन थाना में बैठा दिया गया। करीब यहाँ पर हम लोग 9 बजे आ गए। 9 बजे से लेकर अब करीब 4:30 बजे या 4 बजे हम लोग छूटे हैं। सर, सुबह से आपको थाने में बैठाया गया था, आखिर क्या वजह था कि थाना में आपको बैठा दिया गया? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। हम 9:30 बजे के करीब में अपने मतदान केंद्र पे आए, अपने मतदान देने के लिए। तो हमको बड़ा बाबू ने फ़ोन किए कि आप कहाँ हैं। कहने सर, हम अभी तो वोट देने के लिए आए हैं, वोट दे दिए हैं, अभी तुरंत 2 मिनट नहीं हुआ, आप मेरे पे फ़ोन किए हैं। आप क्या बात है सर? तो अब आइएगा कि हम आ जाएं? यही लहजा यही लहजा। आप आइएगा कि हम आ जाएं? कहने सर पता कर लीजिए, मेरा मोबाइल भी चेक कर लीजिए, डाल लीजिए। हम सर कहीं नहीं गए हैं, नहीं किसी को बोले हैं, अभी अभी आए हैं। हमको बुला कर और बैठा लिया गया। आप धमका रहे हैं, किसी को वोट मारने नहीं दे रहे हैं। हम अपने मतदान कर 9:30 बजे आए, 1 मिनट नहीं हुआ बैठे, हमको बुलाकर बरियारी बैठा लिया गया। और हमको बोले बड़ा बाबू कि हम आपको 1 बजे छोड़ देंगे। अभी हमको छोड़ा जा रहा है। अभी छोड़ा गया। ऐसे हमारे महागठबंधन को कोई साथी को, मजबूत साथी को चौसा में, इटाढ़ी में, हर जगह बैठा दिया गया। अभी सुशील मुखिया जी हैं, इनको 8 बजे से बैठाया गया है। पिंकी मुखिया जी हैं नदाव, इनको भी 8 बजे से बैठाया गया है। कितने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके से? ऐसे कम से कम हजारों चौसा भी बहुत लोग को बैठाया गया है। ऐसे 8 बजे सबको गलबंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है रूम में। और भी पार्टियों के प्रत्याशियों को, और भी पार्टियों के लोगों को भी पकड़ा गया? नहीं, जो पकड़ा गया है तो 3 बजे के बाद बुलाया गया है। 3 बजे के बाद बुलाया गया है। इस पार्टी के प्रत्याशी उनका कह रहे हैं कि 12 बजे हमको पकड़ लिया गया था। नहीं, आपको स्पेशल फोन भी किया गया? फोन को हमको बुलाया गया। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ राजेश यादव, सोनीपट्टी समाजसेवी के पूर्व वार्ड पार्षद हैं। हेलो, क्या हुआ था यहाँ पे नगर थाना के पास? आप लोग इकट्ठे हो गए। आज हार के डर से महागठबंधन के लोग इतना भयभीत थे कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया था हम सभी पे कि हम लोग बूथ डिस्टर्ब कर रहे हैं, जबकि हम घर पे सोए हुए थे। तो यहाँ के थानाध्यक्ष ने हमको फ़ोन किया कि आप नगर थाना पहुँचिए, आपको कंप्लेन है। तो हम नगर थाना आए, तो हम 1 घंटे बैठे थे, हम लोग चर्चा की। और ये लोग हार के डर से भगड़ाए थे, आरोप लगाए थे। और कोई बात नहीं है, हम लोग को इसलिए बुलाया। आपको पकड़ा गया? पकड़ा नहीं गया, हमको खुद बुलाया गया, हम खुद आकर यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, महागठबंधन के लोगों पे भी तो आरोप लगाया? महागठबंधन के लोग भी थाना में आकर बैठे हुए थे। अब ये लोग तो करते हैं भाई इधर उधर, हम लोग तो स्वच्छ छवि वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के। ये भी तो हो सकता है कि आप लोग भी महागठबंधन वाले लोगों पे आरोप लगाया होगा
कि वो लोग कई क्षेत्र में 3 लोगों को भी 4 घंटे 5 घंटे से पकड़ के रखा है। अब ये तो इन लोग के आरोप है और हमारा अपना छवि है, तो आप तौल सकते हैं कि ये जंगल राज आने वाला नहीं है, इसलिए ये लोग बखलाए हुए हैं। चलिए धन्यवाद। सब हो गया, क्या हुआ था? देखिए हम लोग हमारे पंचायत में प्रशासन गई थी और हमारे पास अचानक फ़ोन आया कि मुखिया जी कहाँ हैं। हम बोले कि घर पर हैं। तो बोले कि ऐसा बात है कि आइए ना यहाँ पर बूथ पर। हम सोचे कि प्रशासन के साथ कोई लफड़ा हुआ हो, चलो भाई चल कर देखें कोई बात हुआ है, भाई पंचायत की बात है। हम वहाँ पर आए तो बोले वो कि चलिए चलते हैं थाने से घूम कर आते हैं। और चलिए चलते हैं। जब रास्ते में आए तो मैंने थाना प्रभारी के पास फ़ोन किया। तो थाना प्रभारी बोले कि ठीक है आइए, थाना पर आइए। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को बैठा लिया गया। सर हम कहना चाहते हैं कि हम लोग गांव का एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग एक सजन व्यक्ति के रूप में आते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ ये जो खिलवाड़ प्रशासन कर रही है ये कतई ठीक नहीं है। बुझ जाइए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम लोगों के पास अगर कोई ऐसा एविडेंस दिखाए कि जो हम लोग गलती कर रहे हैं, उसको साक्ष्य दिखलाए, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। हम लोग घर में से सोए हुए हैं और घर से प्रशासन बुलाकर हमको उठा कर ला रही है, तो गलत बात है भाई। मतदान किए हैं? हाँ, उस समय मतदान कर चुके थे। हमारे जो वाइफ है वो उस समय अभी मतदान नहीं की थी, उनका तबीयत खराब था। उनको मतदान कराने के लिए जैसे हम पहुँचे घर, तो ये बोले कि ठीक है मुखिया जी थोड़ा आइए बूथ पर हम आए स्कूल के पास। तो ये बोले कि अब चलते थाने पर चलते। कितने लोगों को पकड़ा गया था? आप लोगों के साथ बैठाया गया था? भाई अभी तो हम लोग यहाँ पर कम से कम 7 से 8 लोग थे। 7 से 8 लोग थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकू कुमार हुआ। ग्राम पंचायत का मैं मुखिया पति हूँ। जी मतदान किए हैं। मतदान करने के तुरंत बाद मेरे पास फ़ोन आया कि यहाँ पे अपने बूथ पर गलत तरीके से या गलत बरगलाने का आरोप है, और ये पूरी तरह से साजिश के तहत हमको थाने से छोड़ा जा रहा है। कितने बजे पकड़ा गया था? 12 बजे। 12 बजे? जी। कहाँ पे आपका बूथ था? बूथ हमारा है डीएम आवास के जस्ट सामने। जी। तो किस मामले में, किस तरीके से आखिर? मामला यही है कि फ़ोन आया कि आपके द्वारा मतलब आरोप लगाया गया कि आपके द्वारा है, हमको थाना में बुलाया गया। उसके बाद पता चला कि आपके द्वारा कुछ लोगों को आरोप लगाया जा रहा है कि आप थाने पे ज़बरदस्ती या गलत तरीके से या लोगों को बरगला के या बहला कर आप गलत तरीके से मतदान कराए हैं। आप हमारा रिकॉर्ड पता कर लीजिएगा। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हम बहुत शालीन स्वभाव के और शालीन विचार के आदमी है। हमारे आचरण पे कभी भी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है और शालीन तरीके से हम कहीं भी मतदान आदमी कराता है। लेकिन राजनीति के तहत, साजिश के तहत हम पर यह आरोप लगाया गया। ऐसा आरोप ये पूरा निराधार है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दीपक सिंह, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 5, बक्सर नगर। सुन रहे कि थाने में दिया गया था आप लोगों को। सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। हम अभी घर पर थे 8 बजे करीब। 8 बजे से पहले 7:30 में हम घर पर थे। तो थाना जो गुमटी प्रभारी थे हमको बुलाए, पूछे कि मुखिया जी कहाँ पर हैं। हम बोले कि अभी घर पर हैं, आइए ना यहाँ पर बूथवा पर। हम चले गए बूथ पर, बोले कि जाकर वोट मार लीजिए। वोट मारे और कहे कि चलिए घूमने चला जाए थाना पर। चल दिए हम। इसके बाद नदाव पिंकी मुखिया को बुलाया गया। पिंकी मुखिया भी, उनको भी बैठा कर और टाउन थाना में बैठा दिया गया। करीब यहाँ पर हम लोग 9 बजे आ गए। 9 बजे से लेकर अब करीब 4:30 बजे या 4 बजे हम लोग छूटे हैं। तो अब किस कारण बैठाया गया, ना कोई आरोप है ना कुछ है। मतलब कुछ बताया नहीं गया किस लिए आपको बैठाया गया है? कुछ नहीं बताया गया है, खाली बुलाकर बैठा लिया गया। हम बुलाकर बैठा लिया गया। कहाँ से फ़ोन आया था? गुमटी प्रभारी हमको बुलाए थे, जो गुडू सर थे, वही हमको बुलाए कि मुखिया जी आ जाइए, और वही लेकर चले आए यहाँ पर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुशील यादव है। मैं मादा पंचायत से प्रतिनिधित्व करता हूँ।